That movement started when a black person called George Floyd was killed innocently. उस पर यह हुआ कि जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस वालों ने मारा. जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक था, वहां पर अमेरिकन था. और उसका कत्ल हुआ पुलिस वालों ने. तो सबको सबसे ज्यादा मूवमेंट ये चली. ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ ब्लैक्स के लिए कम और सोशल जस्टिस के लिए ज्यादा है. जो आदमी उस मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं उनका यही कहना है कि भाई ये क्या तरीका है कि पुलिस ने पकड़ा, कोई चार्जशीट नहीं किया और मार दिया. कम से कम चार्जशीट करे. अगर वो क्रिमिनल भी था, अगर वो कातिल भी था, तो एक आदमी से ये एक मूवमेंट चल गई और जॉर्ज फ्लॉयड के नाम से आजकल जानी जाती है. अमेरिका में जिस तरह दंगे फसादात हो रहे हैं, इसी तरह मूवमेंट्स के बारे में जब कभी हम पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े मासेज हों जिनके नाम पर मूवमेंट हो. ऐसा नहीं होता. मूवमेंट किसी एक या दो बंदे के नाम पर ही शुरू होती है, उसके बाद दूसरे आदमी उसमें आकर हिस्सा लेते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि मूवमेंट बाकायदा शुरू हो. कभी कभार इतने ही इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं या इवन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, वो इससे लेमिटी हो जाते हैं, उन पर कोई मूवमेंट शुरू नहीं हो पाती है. नाउ दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू. We are coming to the social movements. uh, Defined. We are coming to the definition of social movement. Now social movements are mostly informal networks of interaction which are based on shared beliefs and solidarity, mobilized around contentious themes through the frequent use of various forms of protest. अब आते हैं इसमें चार चीजें हैं. It is an informal network of interaction. Why it is an informal network of interaction? The question is why we call it informal, why not formal? We call it informal because there is not a structure in those interactions or relations. क्योंकि आपने देखा होगा, जिस तरह आपको मिसाल दे दूं मैं यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ऑफिस है, वाइस चांसलर के बाद उसकी सेक्रेटरीट है, फिर एडमिन है. एडमिन मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ब्रांच, कंडक्ट ब्रांच, एग्जाम, इनमें बटी हुई है. वो सब पर प्रॉपर प्रॉपर अपना अपना काम करते हैं. कंडक्ट ब्रांच वालों का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना. वो मार्कशीट आपको नहीं देगा. इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. इसी तरह जब हम एडमिन में आते हैं, सॉरी टीचिंग में आते हैं, यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं तो देर आर 7 फैकल्टीज. 7 फैकल्टीज में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं. कहीं पर 20 डिपार्टमेंट है, कहीं पर 12 डिपार्टमेंट है. सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस में बटी हुई है. वो डिपार्टमेंट्स फिर अलग नीचे उनके चेयरमैन है, टीचर्स हैं. तो ये हो गया एक फॉर्मल नेटवर्क. जिस तरह आप देखते हैं कि पीआई की ऑर्गेनाइजेशन है या पाकिस्तान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल नेटवर्क उनमें होता ही. But when we look at the social movements, we are unable to see any formal networks in them because most of the time movements are not organized by political parties. Most of the time, social movements, which are mass movements, they are always based on informal network of interaction. वो लोग साथ होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को साथ होते हैं, सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से वाकिफ नहीं होते. वाकफियत उन सब लोगों की, उनके रिलेशंस वहीं बनते हैं मूवमेंट्स में ही. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज बी. इट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड बिलीव्स एंड सॉलिडरिटी. शेयर्ड माना कॉमन, मुश्तरका. मुश्तरका यकीन उनका होता है, मुश्तरका सॉलिडरिटी एक दूसरे के साथ होती है. सॉलिडरिटी तो यानी आखिर ये मुश्तरका सॉलिडरिटी क्यों होती है? वाई? क्योंकि बेटा जब आप देखते हैं, लेट्स से आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड वाली जो मूवमेंट चल रही है उसमें आप देखें तो सिर्फ काले होने चाहिए ना भाई. क्योंकि एक ब्लैक आदमी, एक स्याह आदमी का कत्ल हुआ है तो उसमें सिर्फ ब्लैक होने चाहिए. और उसमें सिर्फ वो स्याह ईसाई था तो सिर्फ ईसाई होने चाहिए. वो स्याह अमेरिकन था तो सिर्फ अमेरिकन, अगर ईसाई भी तो सिर्फ अमेरिकन होने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं. देर आर मेनी पीपल in that part of the world who believe that social justice is a law which must be practiced for everyone. वहां पर जो मूवमेंट चल रही है वहां पर आपको बच्चियां भी मिलेंगी,
लड़के स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं, एशियन स्टूडेंट्स भी हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी हैं मूवमेंट में, लेटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स भी हैं, अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन जो ब्लैक्स हैं वो भी हैं, अमेरिकन मुस्लिम्स भी हैं, अमेरिकन क्रिश्चियन भी हैं, अमेरिकन वाइट कलर वाले भी हैं। तो उनका बस यही है कि बिलीफ है कि भाई हमारे माशरे में सोशल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, वो ओवरऑल जॉर्ज फ्लॉयड के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उनका बिलीव ये है कि हमारे मुआशरे में सोशल जस्टिस होना चाहिए, और आज जिस तरह जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ है उस तरह किसी और आदमी का, किसी और सिटीजन का कभी भी कत्ल न हुआ हमारे मुआशरे में। या आप देख लें, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लोकल एग्जांपल। only few months ago there was a student movement. A student started a movement or protested for the restoration of student unions. तो उन उसमें आपको सिंधी स्टूडेंट भी मिलेंगे, पंजाबी बोलने वाले भी मिलेंगे, उर्दू बोलने वाले भी मिलेंगे, बलोची बोलने वाले भी मिलेंगे, सलवार कमीज पहनने वाले भी मिलेंगे। 20 साल के स्टूडेंट भी आपको उसमें थे, 30 साल के स्टूडेंट भी थे। तो वो यानी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करने वाले, जो जिस स्टूडेंट के फादर मजदूर हैं वो भी वहाँ थे, जिस स्टूडेंट के फादर ऑफिसर हैं वो भी वहाँ थे। So all I want to say is that the participants in the social movements are always heterogeneous. They belong to different categories. They belong to different social walks of life. They belong to different social class. They belong to different religions, sect. उन सबके अकीदे, उन सबकी लैंग्वेज, नस्ल, बुनियाद अलग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ उनको साथ रखती है, जो चीज़ उनको मोबिलाइज करती है, वो होती है उनके शेयर्ड बिलीव्स एंड सोलिडरिटी। नाउ दे आर मोबिलाइज्ड अराउंड कंटेंशियस थीम्स। कंटेंशियस का बेटा माना है वो चीज जिसको डिफाइन जिसको डेफिनेशन की जरूरत हो, जिसकी डेफिनेशन पर आदमी कंफ्लिक्ट वाली समझे, जिसकी डेफिनेशन पर बहुत सारे लोग साथ मिलकर मुत्तफिक न हो, जिसको डेफिनेशन की जरूरत हो, या जो कंफ्लिक्ट हो जिसमें। कन्फ्लिक्टिंग थीम्स, अब कन्फ्लिक्टिंग थीम्स क्या होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हमारे जिस तरह हम थोड़ी सी बात करते हैं, आपस में हम बैठ कर कचहरी करते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये इश्यूज हो जाते हैं कि हमारी थीम्स कन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। मसलन आप सब अगर स्टूडेंट मूवमेंट में जा रहे हैं, आगा फारूक का कहना है कि भाई स्टूडेंट मूवमेंट में ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट मूवमेंट के हम रिस्टोरेशन का और इमीडिएट रिस्टोरेशन का मुतालबा करें। सबसे पहले हमें इस बात से हटना नहीं है। और उसके साथ आगा फारूक के साथ कोई दूसरा बंदा है जो कह रहा है कि नहीं यार, इससे ज़्यादा मुतालबा हमें करना है कि स्टूडेंट यूनियन बहाल हो, और यूनिवर्सिटी जैसे ही बहाल हो तो यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते के अंदर स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन करवाए, और उसके बाद हमारा नुमाइंदा यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में बैठा रहे। या कोई तीसरा बंदा है, सादिया नवाज है, सादिया का कहना है कि भाई बात सुने, सबसे पहले तो आप मुतालबात को छोड़ें, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम मूवमेंट चला रहे हैं, मुतालबे बाद में जब गवर्नमेंट तक हमारी मूवमेंट, हमारा एहतजाज पहुंचेगा, तब हम उनके साथ मुतालबे भेजेंगे। तो ये आपका क्या है, यानी स्टूडेंट मूवमेंट है, उसमें डिफरेंट थीम्स हैं, तो वो कंटेंशियस हैं जिस पर आदमी मुतफिक नहीं होती, और उन थीम्स को हमेशा डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि डेफिनेशन उनकी क्या हो, उनको कैसे डिफाइन करें, स्पेशली सोशल मूवमेंट्स में। Now, how this all is done, it is through the frequent use of various forms of protest. Frequent use, अक्सरियत में इस्तेमाल जब किया जाता है प्रोटेस्ट का, एहतजाज का हक। क्योंकि बेटा अगर पाकिस्तान के कानून को आप देखें तो यहाँ पर भी आपको एहतजाज का हक हासिल है, राइट टू प्रोटेस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू दिस राइट, लेकिन नॉट लाइक पीपल आर डूइंग। आपको हड़ताल का हक नहीं, आपको रोड ब्लॉक करने का राइट नहीं, आपको कोई ऐसी चीज़ करने का राइट नहीं जो कि
जिससे दूसरे शहरियों का सुकून में खलल आए। हाँ, बाकी आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप प्रेस क्लब के बाहर जाकर प्ले कार्ड लेकर कर सकते हैं। नाउ द प्रोटेस्ट ये चीज होती है कि जो कोई ऐसी एक्टिविटी जो डेली लाइफ से हटकर हो या डेली लाइफ को मुंतशिर कर दे। आपने देखा होगा अक्सर लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं सिंध असेंबली के बाहर, या इस्लामाबाद के डी चौक में। आखिर इस्लामाबाद के डी चौक में ही क्यों जाते हैं, या सिंध असेंबली के बाहर क्यों जाते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब छोटा था, अखबार में खबरें में पढ़ता था, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, अखबार में खबरें पढ़ता था कि फलां ने आज एहतजाज किया और वो रैली प्रेस क्लब पर जाकर खत्म हुई। हमेशा मेरे जहन में ख्याल आता था कि ये रैली यार प्रेस क्लब पर ही जाकर खत्म क्यों होती है। Though this is a funny question, but this always aroused in my mind that why all those rallies and protests are finished at the behest of press club. बाद में जब मैंने मीडिया स्टडीज में आया, तब मैंने देखा कि यार प्रेस क्लब में सहाफ़ी बैठे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम, और मुंह में प्रोटेस्ट करने वाले चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो सहाफ़ियों तक पहुंचे, और सहाफ़ी अखबार में छापे, और अखबार के थ्रू इक़्तिदार आला तक पहुंचे। तो प्रोटेस्ट ये डिफरेंट होते हैं, आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं इसी तरह, यानी ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी सोशल मूवमेंट की।